आज हमारे साथ खास बातचीत पर बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक एवं विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सह मंत्री श्रीमान नीरज दनोडिया जी आज हमारे साथ हैं। हम उनका ज्ञान व्यापी मामले पर विचार साझा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि ज्ञान व्यापी मामले पर आपकी क्या राय है? ज्ञानवापी पर राय की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानवापी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। 1669 में औरंगजेब ने वो मंदिर ध्वस्त कराया। आखिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर क्यों चोट की गई? मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई गई? वो मस्जिद को मंदिर छोड़कर बना सकते थे, वो क्यों नहीं बनाई? तो कुल मिलाकर के वो हमारे धर्म पर, वो हमारे सनातन पर, वो हमारी आस्था पर आघात था। तो जो हमारी आस्था पर आघात था, तो करोड़ों हिंदू उतनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पीड़ा को मन में सजोए हैं कि अपने आराध्य का मंदिर पुनः जीर्णोद्धार करेंगे। वो संकल्प है हमारा, हमारे पूर्वजों का संकल्प है। उस संकल्प को पूर्ण करने का समय आ गया है। आज वहां पर व्यास जी के तहखाने में काशी के न्यायालय ने आदेश दिया है 2 दिन पहले कि उनकी पूजा पुनः प्रारंभ की जाए। आखिर 1993 में मुलायम सिंह यादव ने किस आधार पर वो पूजा बंद कराई थी? आस्था पर घात किस बात का किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्यों आघात किया था? आज 30-31 साल के बाद में फिर से पुनः वहां पूजा प्रारंभ हुई है। यह जो पूजा प्रारंभ हुई है, यह हमारे लिए सुखद संकेत है कि आने वाले समय में जल्दी ही विश्वेश्वर भगवान का भव्य मंदिर वहां भी स्थापित होगा। न्यायालय की जो फैसला आया है, मगर मुस्लिम पक्ष उसको मानने से इनकार कर रहा है और उन्होंने अपना जो वहाँ पे व्यवसाय था उसे भी बंद कर दिया है और उनके मन में नाराजगी देखी जा सकती है। तो उस पर कुछ आपकी क्या राय? जो मुसलमान नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो पहले ये विचार करें कि वो मुसलमान है भी कि नहीं है। इस देश में मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में, जिनका मुगल कहते हैं, वो आए। उस समय हिंदू ही था, तो इनका भी धर्मांतरण हुआ, जबरन धर्मांतरण हुआ। ये धर्मांतरित हिंदू है ना कि मुसलमान है। अब इनकी आंखों में पर्दा पड़ा है तो क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए जो ये विरोध कर रहे हैं वो विरोध चलेगा नहीं, क्योंकि वहां अपार साक्ष्य हैं। अभी एएसआई की रिपोर्ट आई है जो सार्वजनिक की गई है, तो वह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं कोर्ट के द्वारा। अब जब वहां निर्णय होने को है, साक्ष्य मौजूद है, तो किस बात का विरोध तो नहीं चलेगा ना। क्योंकि कोर्ट में, माननीय न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर लड़ा जाता है और हम सत्य के आधार पर लड़ रहे हैं। ये कम है कि स्वतंत्र भारत होने के बावजूद भी, देश का विभाजन धर्म के आधार पर होने के बावजूद भी, और हम अभी तक धैर्यपूर्वक, मर्यादापूर्वक न्यायालय में खड़े होकर साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने आराध्य का स्थान पुनः प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। यह ताकत से भी किया जा सकता है, लेकिन ताकत से नहीं कर रहे, धैर्य के साथ कर रहे हैं। इसलिए जो धर्मांतरित हिंदू वहाँ विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कोर्ट में चलेगा नहीं। वहाँ भगवान विश्वेश्वर का भव्य मंदिर ही बनेगा। आपके अनुसार क्या धार्मिक स्थलों के संरक्षण में सरकार को और अधिक भूमिका निभानी चाहिए? धार्मिक स्थल जो है भारत में, सनातन की परंपरा का निर्वहन, सनातन की परंपरा का जो ध्येय है वो विश्व के कल्याण के लिए है। जो परंपरा विश्व के कल्याण की बात करती हो, जो परंपरा प्राणियों में वास, जो परंपरा हर जीव में आत्मा का वास देखती हो, जो पेड़ों में आत्मा का वास देखती हो, जो चींटी को भी आटा खिलाती हो, जो भूखे कुत्ते को रोटी और पानी पिलाती हो, जो परंपरा इतनी महत्वपूर्ण हो जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सके, ऐसी सनातन परंपरा का संरक्षण करना ये प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है, प्रत्येक सरकार का भी कर्तव्य है। वर्तमान समय की सरकार ने इस पर पहल की है। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ निर्माण हुआ है। आज लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं। 10 दिन में ही 25 लाख से ऊपर लोग दर्शन कर चुके हैं। महाकालेश्वर भगवान का प्रांगण
वहाँ कॉरिडोर बना है, आज लाखों की संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ पर कॉरिडोर बना है, उसके माध्यम से आज वहाँ करोड़ों लोग प्रतिवर्ष जा रहे हैं। मंदिरों के संरक्षण करने का जो प्रतिफल है, जो लाभ है, वो भारत सरकार को राजस्व का भी है। जिस काशी में पहले बहुत कम लोग जाते थे, आज वहाँ 11 करोड़ लोगों ने विजिट किया है। 11 करोड़ का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन भारत में प्रारंभ हो गया। जो पहले कभी नाम आते थे वेटिकन सिटी के, पहले नाम आते थे कभी उसके टावर के नाम आते थे, लेकिन आज भारत के काशी का नाम आ रहा है, आज भारत में महाकालेश्वर का नाम आ रहा है, आज भारत के तीर्थ स्थलों का नाम आ रहा है, और इनसे अरबों रुपए का राजस्व भी सरकार को प्राप्त हो रहा है। हैदराबाद के ओवैसी ने कहा कि जो राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद हमारे अंदर जिंदा है, तो और क्या है कि ज्ञान व्यापी का आप मुद्दा नहीं हमसे छेड़ सकते, अगर हुआ तो बहुत बड़ा इंतकाम लेंगे, ऐसा उनका कहना है ओवैसी का। उसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? ओवैसी इस देश में एक अराजक नेता है, जो मुसलमानों का हित नहीं चाहते, सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मुसलमानों का हित चाहते तो वो भारत की सनातन परंपरा है, भारत के संविधान और भारत के संविधान के अनुरूप चलते हैं। भारत के संविधान की तो बात तो करते हैं, लेकिन भारत के संविधान पर नहीं चलते। जब श्री राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो वह उसके पक्ष में ही मानना चाहिए, उसके अगेन नहीं बोलना चाहिए। उसके अगेन बोलने का मतलब है कि वो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। ज्ञान वापी के विषय में ये तब कहाँ चले गए थे, तब क्यों नहीं बोले कि जब वहाँ पर मंदिरों के साक्ष्य आ रहे हैं, एएसआई की रिपोर्ट सौंप दी गई है, सार्वजनिक कर दी गई है, जब वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, जानकर तो पहले से पहले क्यों पहल नहीं कर रहे? इस बात की गई हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, तो आपसी सौहार्द बन सकता है। वो पहल न कर करके उल्टा मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि देश में अस्थिरता रहे। इसलिए वो एक अराजक नेता के रूप में है, इसलिए उनकी बात को ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। और निर्णय अगर कोई आना है तो वह कोर्ट के द्वारा आना है, न्यायालय के द्वारा आना है। न्यायालय के निर्णय को मानने की सबकी बाध्यता है और सबको मानना चाहिए। जो निर्णय को नहीं मानेगा वह क्या इस देश के हित में हो सकता है? क्या देश के संविधान के हित में हो सकता है? क्या किसी का भला कर सकता है क्या? इसलिए ये देखा जाए तो ये अराजक नेता का बयान का विषय है, इसमें कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए उनको। क्या आप यह मानते हैं कि ज्ञान व्यापी के विवाद का समाधान सामंजस्यपूर्ण रूप से हो सकता है, और कैसे? देखिए, इसका स्पष्ट है कि अभी एएसआई की रिपोर्ट को न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक किया गया है। उसमें ये साक्ष्य आए हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, मंदिर के पिलर हैं, शिवलिंग है, स्वास्तिक के चिन्ह है, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ अनेकों मिली हैं, एक नहीं मिली है। वहाँ की दीवारें, वहाँ के खंभे चिक चिक के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर का हिस्सा है। जिस स्थान पर वो गुंबज बने हुए हैं वो मंदिर के ऊपरी भाग पर अलग से दिखाई देते हैं कि जो ये अलग से बाद में सीमेंटेड बनाए गए हैं। तो जो स्थान कह रहा हो, फिर व्यास जी का जो स्थान है, गर्भ जहाँ पर अभी पूजा प्रारंभ की गई है, अब ये सारे साक्ष्य वहाँ उपलब्ध हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर मुसलमान अगर आगे बढ़कर वो जगह हिंदुओं को अपनी ओर से सौंप देते हैं तो यही सामंजस्यता हो सकती है। अन्यथा तो हिंदू समाज के संकल्प हैं, श्री राम जन्मभूमि, श्री काशी विश्वनाथ और श्री के जन्मभूमि, ये संकल्प हैं। इन संकल्पों को पूर्ण अपने सामर्थ्य से, अपने पराक्रम से, अपनी एकता से वह स्वयं ले रहा है, चाहे वह न्यायालय के द्वारा लड़कर ले रहा हो। और अगर आवश्यकता पड़ेगी कि उसी को लगता है हम बाहुबल दिखा सकते हैं, तो हिंदू समाज फिर अपने तरीके से बाहुबल से जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी फिर वैसे भी लेकर ले सकता है और लेकर दिखाएगा भी, क्योंकि यह हिंदुओं के पूर्वजों के संकल्प हैं जिन्हें हर हालत में पूर्ण किया जाएगा। अगर यह आगे बढ़कर के सामंजस्य का विषय स्वयं सौंपते हैं तो कोई विचार भी हो सकता है। अन्यथा तो जो स्थान 30,000 मंदिर हैं, यह दिशा पे 30,000 मंदिर तक जाएगी, क्योंकि हर जगह पर कहीं ना कहीं देश में ये माना जाता है कि अधिकतर मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर बनाई गई हैं और जिला से है जिलावार उनके तथ्य
मौजूद हैं जो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर स्थान 3 नहीं 30,000 भी हो सकते हैं। मुगल आक्रांताओं ने क्यों मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई? मुगल का मतलब मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ और भारत के जो राजा थे उनका धर्म के साथ, धर्म की नीति, युद्ध की नीति के आधार पर लड़ते थे। एक राजा का युद्ध मैदान में होता था और मैदान में जो जीत जाता था, जो परास्त हो जाता था, उस पर कब्जे, उसका शासन हो जाता था। नगरों में नहीं जाता था युद्ध, आम जनता के साथ मारामारी नहीं करते थे। लेकिन मुसलमान आक्रमणकारियों का हमला बर्बर था, अचानक था, युद्ध की नीति के विरुद्ध विपरीत था। तो इनके जितने भी हमले हुए वो भारत के जनमानस पर हुए, जनता पर हुए। नगर के नगर मिटाए, कत्लेआम किया, धर्मांतरण किया। धर्मांतरण का उद्देश्य क्या था? अगर तुमने कोई चीज़ जीती, शासन करिए, लेकिन धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं? धर्मांतरण मतलब हो गया कि तुमको सब कुछ इस्लाम के तहत चाहिए, इस्लाम के अंदर चाहिए। दारुल हरब है ना, गजवाए हिंद, ये चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि दारुल के अनुसार ये जो करना चाहते हैं, अर्थात पूरे दुनिया को अपने इस्लाम के झंडे के तहत। इसीलिए इनका आज भी मिशन चल रहा है कि भारत को 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। लेकिन उस समय का आक्रमण और अभी तक वही मानसिकता भरी हुई है, वही साजिश भरी हुई है, वही षड्यंत्र भरे हुए हैं। इसलिए जिहाद है। तो इनके मन में वो जिहादी वृत्ति, वो दूसरी संस्कृति मिटाने की वृत्ति। तो भारत की संस्कृति किनसे संचालित होती है? तो मंदिरों से होती है। तो मंदिरों को तोड़ेंगे तो इनकी अपनी संस्कृति का, अपने इस्लाम का, अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इसलिए ही धर्मांतरण किया गया। और इसीलिए भारत में जो 14 करोड़ मुसलमान हैं वो धर्मांतरित हिंदू हैं। उन सबका डीएनए हिंदू है, वो हिंदू ही थे, उनकी 4-5 पीढ़ियाँ सब हिंदू हैं। यह आज इतने बड़ी संख्या में धर्मांतरित के रूप में हैं। इसलिए उनको लगता है कि जितने भी मंदिर तोड़ करके उन पर मस्जिद बनाई, इसका मतलब था केवल और केवल वो अपने मजहब का प्रचार कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। वो मंदिरों को छोड़कर भी मस्जिद बना सकते थे, जो उन्होंने नहीं बनाई। इसका मतलब एकमात्र है, वह गजवाए हिंद कर रहे थे। तो भारत में यह नहीं चलेगा। भारत अब स्वतंत्र है और भारत की जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं उनका जो गौरव है वह गौरव अपने पूर्वजों का पराक्रमी है, शौर्यवान है। उन सबने संघर्ष किया, उन्होंने किसी भी आक्रमणकारी को भारत में स्वीकार नहीं किया, सबको खदेड़ दिया। आज जिनके विचार इस्लामिक जिहादी हैं, आज जो लब जिहाद के माध्यम से अपने इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, आज जो जिहाद करके मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं, आज ऐसे लोगों को भारत का हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे उन्हें खदेड़ा है वैसे इन्हें भी खदेड़ देगा। अगर यह समय रहते हुए यह भारत की परंपराओं को, भारत माता की जय और भारत माता के विचार और देश के साथ चलने का अपना मार्ग नहीं चुनते हैं तो